शांति। आज 12 जनवरी 2021 की मुरली है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा की मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिकिलधे हो। बाबा ने कहा तुम बहुत समय के बाद मिले हो, इसलिए बहुत बहुत सिकिलधे हो। प्रश्न, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? कैसे अपनी स्थिति को एक रस बनाएंगे? उत्तर, सदा याद रखो, जो सेकंड पास हुआ ड्रामा। कल पहले भी ऐसे ही हुआ था। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है। इसीलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो। स्थिति एक रस बनाने के लिए बाबा ने क्या एक उपाय बताए? बच्चे, पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वह सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? पहले तो बाप का नाम पूछा, अभी बाबा कहते हैं सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? आत्मा। जीव का नाम पड़ता है, आत्मा का नाम वही रहता है। यह भी बच्चे जानते हैं, सत्संग ढेर है। यह है सच्चा सच्चा सत्य का संग, जो सत्य बाप राजयोग सिखलाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला हो नहीं सकती। यह भी तुम बच्चे जानते हो। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है। तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। बाबा ने कहा चित्र के सामने ले जाकर समझाओ। अब तुम इस तरफ जाएंगे। बाप जीव आत्माओं को कहते ही हैं अपने को आत्मा समझो। यह नई बात नहीं, जानते हो, कल्प कल्प सुनते हैं, अब फिर से सुन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है। तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर गुरु है। और कोई भी सत्संग आदि में ऐसी बात नहीं करते होंगे, क्योंकि वहां तो देहधारी है ना, यहाँ तो देहधारी की बात नहीं। तो बाबा ने कहा ऐसे और कहीं भी बात नहीं करते हैं। मधुबन तो यह एक ही है। वे फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। वह भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाए हैं। प्रैक्टिकल मधुबन तो यह है। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अभी संगम पर आकर खड़े हैं। किस लिए? पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर स्मृति दिलाई है 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं, वह भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। कह देते 84 लाख जन्म। बाबा ने कहा समझते कुछ भी नहीं है। बाप अच्छी रीति समझाते हैं। सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। इस समय तो सतयुग नहीं है, यह है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, फिर चक्कर लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए। फिर चक्र जरूर लगाना है। अभी जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर, क्योंकि रिटर्न जर्नी है। तो बाबा ने कहा अभी जाना है अपने घर।
तुम सीखे लदे बच्चे हो ना। सीखे लदे उनको कहा जाता जो गुम हो जाते हैं, फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। पिछड़े हुए जो बच्चे होते हैं उनको सीखे लदे कहते हैं। तुम 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो, तुम बच्चे ही जानते हो यह वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था। अभी फिर से वही बाबा आकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है। अभी फिर से बाबा आकर मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। किस लिए बाबा मिले हैं? जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए, और फिर से अभी बाबा हमें मनुष्य से देवता, कंगाल से सिरताज बना रहे हैं। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए, जिन्होंने नहीं लिए वह यहाँ सीखने के लिए आएंगे भी नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते हैं ना, अपने अपने घर गृहस्थ में रहते हैं। सब तो यहाँ आकर नहीं बैठेंगे, सभी तो भीड़ नहीं लगा सकते हैं। रिफ्रेश होने वह आएंगे जिन्होंने बहुत अच्छा पद पाया। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ करेंगे भी नहीं। यह ज्ञान ऐसा है जो थोड़ा भी पुरुषार्थ किया तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि ये ज्ञान विनाशी है। बाबा ने कहा थोड़ा भी अगर ज्ञान लेंगे तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा। सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती। याद की यात्रा बिगड़ विकर्म विनाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। क्या घड़ी घड़ी याद कराने की बात बाबा करते हैं? ये घड़ी घड़ी याद कराओ कि याद की यात्रा के बिगड़ विकर्म विनाश नहीं हो सकते। इसलिए बाबा ने कहा कि याद की यात्रा पे रहो। कोई भी मनुष्य मिले पहले उनको यह समझाना है। क्या समझाना है? अपने को आत्मा समझो। यह नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, किसको बुलाएंगे शरीर के नाम पर? इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। पहले रूह फिर बच्चों का नाम लेते हैं। रूहानी बच्चों तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? हाँ, बाबा पूछते हैं बच्चे समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागीरथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वह बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा न सके। यह भी तुम जानते हो यह शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है, ब्रह्मा बाबा की नहीं है, शिव बाबा देते हैं। इनको तो यह मालूम नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है, तो किसी को पता भी नहीं था। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति ज्योत समाया। सबके देहधारी गुरु है। धर्म स्थापक भी देहधारी है। यह धर्म किसने स्थापन किया?
परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा धर्म स्थापन किया। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा रखा। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने यह धर्म स्थापन किया। वह है देहधारी। चित्र भी है। इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। है तो वह भी बिंदी, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। इन आंखों से देख नहीं सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग देकर गए तब तो याद करते हैं ना। शिव बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझ एक बात को याद करो। किसकी स्तुति नहीं करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद न आए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। बाबा ने कहा कोई भी देहधारी याद न आए, सिर्फ एक निराकार शिव बाबा की याद हो। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। सारा दिन यह रिपीट करते रहो। शिव भगवानोवाच, पहले पहले तो अल्प ही समझना पड़े। यह पक्का नहीं किया और बेते बताई, कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। बाबा ने कहा सबसे पहले तो शिव बाबा कौन है, बाप का परिचय दो, अल्फ का परिचय दो। नहीं तो ऐसे ही बेते बताई बादशाही के बारे में और भी। तो बाबा ने कहा कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। कोई कह देते हैं यह बात तो राइट है, कोई कहते इस समझने में टाइम चाहिए, कोई कहते विचार करेंगे। किस्म किस्म के आते हैं। यह नई बात है। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं। किसे बाबा पढ़ाते हैं? आत्माओं को पढ़ाते हैं। विचार चलता है क्या करे जो मनुष्य को यह समझ में आ जाए, शिव ही ज्ञान का सागर है। आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते? जिसको शरीर ही नहीं है, ज्ञान का सागर है तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे ही क्यों कहेंगे? शिव बाबा को ज्ञान सागर क्यों कहते? जरूर कभी आकर ज्ञान सुनाए तभी तो ज्ञान सागर कहते हैं ना। बाबा ने कहा किसी शरीरधारी को ज्ञान सागर नहीं कह सकते हैं। कोई बहुत पढ़ते हैं तो कहा जाता है यह तो बहुत वेद शास्त्र पढ़ते हैं, इसीलिए शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता है। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है। जरूर होकर गए। पहले तो पूछना चाहिए अभी कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। बाबा ने कहा पहले पहले ये समझाने दो। एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ा है। यह लक्ष्मी नारायण अगर होते तो उन्हों का राज्य होता। यह पुरानी दुनिया कंगाल पना ही नहीं होता। अगर इस समय लक्ष्मी नारायण का राज्य होता तो बाबा ने कहा अभी ये दुनिया पुरानी नहीं होती, कंगाल पना या नहीं होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, लक्ष्मी नारायण के सिर्फ चित्र हैं, बाकी वो है नहीं। मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो उन्हों के महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़े ही रहते होंगे। हाँ, अगर रियल में वे होंगे तो एक मंदिर से तो काम नहीं चलेगा ना। प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है। देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में होंगे, बहुत जगह होगी, वहां डरने आदि की बात ही नहीं होती। सतयुग में बाबा ने कहा डरने की बात ही नहीं होती। सदैव फुलवारी रहती है, कांटे होते ही नहीं।
हाँ, कांटे बाबा किन्हें कह रहे हैं? जिनकी आश्रित प्रवृत्ति है। हाँ, आश्रित संस्कार वाले तो सतयुग में होंगे ही नहीं। जो डरने की बात हो, वह है ही बगीचा, क्योंकि सब देवी देवता दैवी गुण वाले हैं। वहां तो लकड़ियां आदि जलाते ही नहीं होंगे। लकड़ियों में धुआं होता है तो दुख फील होता है। तो बाबा ने कहा लकड़ी सतयुग में जलाने की जरूरत नहीं है। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है। तुम ध्यान में बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वह तो यहाँ बना नहीं सकते। भल ध्यान में साक्षात्कार करके आए, लेकिन उस तरह से बना तो नहीं सकते। यहाँ साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा। साक्षात्कार किया तो ना राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा। हाँ, कल की भी मुरली में बाबा ने स्वर्ग में हमें घुमाए, स्वर्ग की स्मृति दिलाई। आज भी बाबा हमें स्वर्ग की स्मृति दिलाते हैं कि बच्चे सतयुग बहुत, स्वर्ग बहुत रमणीक होगा। अभी बाबा इस समय भी बताते हैं कि तुलना कर रहे हैं, जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहां बहुत अच्छी हवाएं चलती रहती है। हाँ, बाबा हमें एकदम सतयुग में ले जाकर बिठा दिए। हाँ, सतयुग की स्मृति को ताजा कर रहे हैं कि बच्चे सतयुग में बहुत अच्छी हवाएं चलती है, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना। तुम बच्चों को रियलाइज होता है क्या क्या होगा, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय यह स्मृति रहती है। आ रही है स्मृति, बाबा स्वर्ग में घुमा रहे हैं। आ रही है स्मृति। चित्र को देखो, तुम कितने खुश नसीब हो। वहां दुख की कोई बात नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाना है। कैसे जाएंगे? स्वर्ग में जाना है तो कैसे जाएंगे? रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या? हाँ, भक्ति में कहते बैतरनी पार करेंगे तो गाय का पूंछ पकड़ के पार हो जाएंगे। बाबा कहते रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या स्वर्ग में? हम आत्माएं तो रहने वाली है शांति धाम की। बाप ने स्मृति दिलाई, अब तुम फिर से देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे साक्षात्कार करते हैं, बांधेलियों ने कभी देखा थोड़ी ही है। कैसे आत्मा को उछल आती है। अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं। आखिरी एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आता है। जानते हैं कल पहले भी ऐसे हुआ था। जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? बाबा ने कहा अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए बीती हुई बातों का चिंतन नहीं करना है। अखबारों में कल पहले भी ऐसे ही पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है। हंगामा तो जो हुआ था सो होगा, नाम तो हो गया ना। फिर तुम रिस्पॉन्ड करते हो। कोई पढ़ते हैं, कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत नहीं मिलती और कामों में लग जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है।
एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष बाद रिपीट होगा। जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, ये भूल हो गई, ड्रामा में नोट हो गया। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई। अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये नहीं भूल हुई उसके बाद सोचेंगे ये तो ठीक नहीं किए। लेकिन बाबा ने कहा कि घड़ी घड़ी भूल ये अच्छी बात नहीं है, यह कर्म अच्छा नहीं है। दिल खाती होगी हमने यह खराब काम किया, अंदर तो बार बार ठक ठक करेंगे ये काम गलत किया। बाप समझाने देते हैं ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा, मना की जाती है। बाप बतला देते हैं यह काम नहीं करना, बिना पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है, ऐसे काम मत करो। हाँ, बाबा कई चीज करने को मना किए कि बच्चे बिना पूछे कोई चीज उठाए तो ये भी चोरी है। कड़वा मत बोलो। आजकल दुनिया देखो कैसी है, कोई नौकर पर गुस्सा किया तो वह भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। वहां तो शेर बकरी आपस में खीरखंड रहते हैं, लून पानी और खीरखंड। सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में खीरखंड होती है, और इस रावण की दुनिया में सब कैसे होंगे? इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है, बाप बच्चा भी लून पानी है, बाप बच्चे का भी आपस में नहीं बनता। काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाई एक दो को दुख देते हैं। यह सारी दुनिया लून पानी है। हाँ, बाबा ऊपर में कहे कि बाप बच्चा लून पानी है, अभी बाबा कहते हैं सारी दुनिया लून पानी है, सतयुगी दुनिया खीरखंड है। इन बातों से दुनिया क्या जाने, मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते तो कोई बात बुद्धि में आ न सके। जो देवताएं थे उन्हों को ये स्मृति में आता है। तुम जानते हो यह देवता सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए, वही फिर से आकर पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। यह बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुदा खुद राजाई स्थापन करेंगे। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं, वह जिस्मानी खिदमत करते हैं और यह रूहानी। बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखला रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है, फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं। बाबा कहते हैं माँ में कम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, यह योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, इसलिए बाप कहते हैं याद की यात्रा कहना ठीक है। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे। वह है शिवपुरी, वह है विष्णुपुरी, यह है रावणपुरी। विष्णुपुरी के पीछे रामपुरी, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशी है, यह तो कॉमन बात है। आधा कल्प सतयुग त्रेता, आधा कल्प द्वापर कलयुग, अभी तुम हो संगम पर। यह भी सिर्फ तुम जानते हो, जो अच्छी रीति धारणा करते वे दूसरों को भी समझाते हैं।
हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, परंतु कलयुगी देह के संबंधी याद आते रहते हैं। बाबा कहते हैं तुमको याद करना है। किसे याद करना है? तुमको याद करना है एक बाप को, क्योंकि जन्म जन्मांत तो शरीरधारी को याद करते आए। अभी बाबा कहते तुम्हें याद करना है एक बाप को। सर्व का सदगति दाता, राजयोग सिखलाने वाला एक ही है। इसलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मण ही जानते हो, अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। जो ब्राह्मण है उनकी बुद्धि में क्या है? रचयिता का भी ज्ञान है तो रचना का भी ज्ञान है। क्यों? क्योंकि शिव बाबा हमें रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं। बहुत बहुत खीरखंड होकर रहना है। सेकंड, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। बाबा ने कहा क्या बनना है? रूहानी खिदमतगार बनना है। आज का वरदान, अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाते हो, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे यह भी प्रोग्राम बनाओ। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। अब बाबा का फल वातावरण कैसा भी हो, लेकिन अपनी ऐसी स्थिति बनाओ, अव्यक्त शांत स्थिति बनाओ जो हलचल में भी एकदम सभी शांत हो जाए। आज का स्लोगन, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। ओम शांति। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार।
भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन सुनाएगा मुरली वहाँ, बाबा बिना दिल लगेगा कहाँ। कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, कौन करेगा तेरे सिवा बाबा, रोज हमें श्रृंगार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। अभी तो बाहों में झुलाते हो, पलकों पे अपने बिठाते हो, ज्ञान रत्न से सजाते हो, मीठे मीठे बोल सुनाते हो। कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, कैसे भूलेंगे तेरा बाबा, प्यार और दुलार हो। सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। साथी बने हो तो बने रहना, सतयुग में भी न दूर रहना। गाते रहेंगे हर पल बाबा, गाते रहेंगे हर पल बाबा, तेरा ही उपकार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार हो, सतयुग में तेरा प्यार। भले हीरों के महलों में होंगे, भले हीरों के महलों में होंगे, सुख के अति भरमार हो। कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार।
हो